और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर बीजेपी 4 सदस्यीय फैक्टर फाइंडिंग कमेटी बनाई है और जिसमें विधायक अग्निमित्रा पाल और पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद, विप्लव कुमार देव भी शामिल है। बीजेपी सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि लोगों को पीटा गया, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये चौंकाने वाली बात है। बंगाल के दौरे पर इस बार भाजपा फैक्टर टीम पहुंची है और विप्लव कुमार देव ने इस बार ममता पर वार किया है। कहा है कि सुधर जाइए वरना सुधार देंगे और महिला होने के बावजूद महिला के सम्मान नहीं करती ममता बनर्जी, ऐसा कहा गया है विप्लव कुमार देव ने। क्या कहा है विप्लव कुमार देव का, वो बयान सुनाते हैं। देखूंगा, आपको खुद दिखता है, आपको कैमरा को सब दिखता है। इस कैमरा में आप रील घुमाइए, आपको सब दिखेगा। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, ममता बनर्जी को सुधर जाइए, नहीं तो सुधर देंगे। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत है तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का यही अंत है तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? 34 साल के सरकार को आपने ही समाप्त किया। मैं उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था वो आपने पूरा किया है। और एक महिला के ऊपर मैं देख रहा था, अग्निमित्रा जी क्या बोल रही थी, तो इस तरीके से मैं गया। वैसी जो महिला को बलात्कार किया गया है कुछ बिहार में और उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, 164 नहीं हुआ। सोमोटो केस होता है महिला के ऊपर, कुछ अब टच करे तो ऐसा सोमोटो केस होता है। और उस जगह में 164 नहीं, रेप किया है 20 आदमी मिलके। कोई महिला मुख्यमंत्री बोलने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। क्या बात है? तो इससे लज्जास्कर मेरा लज्जा नहीं है, लज्जा उनको होना चाहिए जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है। अग्निमित्रा को लज्जा नहीं होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एमएलए है, वो अपना दायित्व पालन कर रहा है। जो मुख्यमंत्री है उसको लज्जा होना चाहिए। बांग्ला जैसा भूमि को उन्होंने इस तरीके से मिट्टी पुलित करके रखा हुआ है। बेशर्मी का हद होता है, उसको खत्म करके बैठे हुआ है। और पावर से लोग जब अंध होता है उसका पतन होता है और वो पतन की तरफ चले गए हैं और ज्यादा दिन नहीं है, पतन होने वाला है, खत्म हो जाएगा। तब उनको समझ में आएगा समय रहते हुए मैंने नहीं किया इसलिए मेरा पतन हुआ है। जैसे ही कम्युनिस्ट का पतन हुआ इनको भी होने वाला है। और महिला को अत्याचार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे भी कोई समाज, कोई राजा, कोई सरकार महिला के ऊपर अत्याचार करता है, उसको न्याय नहीं दिलाता है, उसका पतन अपने आप होता है, ऊपर वाला करता है, ईश्वर करता है। आपको खुद दिखता है, आपको कैमरा को सब दिखता है। इस कैमरा में आप रील घुमाइए, आपको सब दिखेगा। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, ममता बनर्जी को सुधर जाइए, नहीं तो सुधर देंगे। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत है तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का यही अंत है तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? 34 साल के सरकार को आपने ही समाप्त किया। मैं उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था वो आपने पूरा किया है। और एक महिला के ऊपर मैं देख रहा था, अग्निमित्रा जी क्या बोल रही थी, तो इस तरीके से मैं गया। वैसी जो महिला को बलात्कार किया गया है कुछ बिहार में और उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, 164 नहीं हुआ। सोमोटो केस होता है महिला के ऊपर, कुछ अब टच करे तो ऐसा सोमोटो केस होता है। और उस जगह में 164 नहीं, रेप किया है 20 आदमी मिलके। कोई महिला मुख्यमंत्री बोलने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। क्या बात है? तो इससे लज्जास्कर मेरा लज्जा नहीं है, लज्जा उनको होना चाहिए जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है। अग्निमित्रा को लज्जा नहीं होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एमएलए है, वो अपना दायित्व पालन कर रहा है। जो मुख्यमंत्री है उसको लज्जा होना चाहिए। बांग्ला जैसा भूमि को उन्होंने इस तरीके से मिट्टी पुलित करके रखा हुआ है। बेशर्मी का हद होता है, उसको खत्म करके बैठे हुआ है। और पावर से लोग जब अंध होता है उसका पतन होता है और वो पतन की तरफ चले गए हैं और ज्यादा दिन नहीं है, पतन होने वाला है, खत्म हो जाएगा। तब उनको समझ में आएगा समय रहते हुए मैंने नहीं किया इसलिए मेरा पतन हुआ है। जैसे ही कम्युनिस्ट का पतन हुआ इनको भी होने वाला है। और महिला को अत्याचार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे भी कोई समाज, कोई राजा, कोई सरकार महिला के ऊपर अत्याचार करता है, उसको न्याय नहीं दिलाता है, उसका पतन अपने आप होता है, ऊपर वाला करता है, ईश्वर करता है।